चलो बेटा, आज हमारा नेक्स्ट जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक हम मानते हैं, वो है टैक्सॉन। देखो बड़ी सारी हालांकि बड़ी सारी टीचर्स जो है, बड़े सारे हमारे बुक्स हैं या वीडियोस हैं, हम देखते हैं कि वहाँ टैक्सॉन को एक चीज़ कही गई है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। वो कहते हैं कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, इट इज़ दी बेसिकली द सेम टर्म। अंडरस्टूड, इट इज द सेम टर्म। लेकिन जहां तक हमें समझ आता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें समझ आया है, टैक्सॉन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखो ऐसा मैं क्यों कहता हूं, देखो पहली चीज तो यहां मैं ये लिखूंगा, टैक्सॉन इज स्लाइटली डिफरेंट from taxonomic category। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो अगर हमें डेफिनेशन याद हो, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एक यूनिट है ना। यूनिट किसका है? किसी भी लेवल का, किसी भी लेवल का, यूनिट ऑफ एनी लेवल, यूनिट फॉर एनी लेवल इन टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब क्या था, यूनिट क्या होगा इसमें, यूनिट क्या होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होगी। जैसे किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज। हमने ये कहा था बेटा। तो यहां हम थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी। लेकिन अब टैक्सॉन क्या है? मैंने इसीलिए कहा कि डिफरेंट क्यों है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, टैक्सॉन क्या होता है? इट इज बेसिकली अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैं यहां टैक्सॉन के बारे में थोड़ा सा एक सेपरेट, देखो आपको डेफिनेशन, दोनों में फर्क क्या है। दिस इज द यूनिट और यहां पर क्या है, टैक्सॉन क्या है? अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स systematically based on common characters। देखो अब दोनों में फर्क आपको डेफिनेशंस में और समझने में अब थोड़ा सा डिफरेंट। देखो एक अरेंजमेंट है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक है यूनिट। दिस इज द यूनिट और रैंक। हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या कहते हैं? इट्स ए रैंक और कैटेगरी। लेकिन हम टैक्सॉन को नहीं कहते हैं। टैक्सॉन को हम कहते हैं कि ये उस रैंक में कौन से इंडिविजुअल्स हैं, उस रैंक में कौन से इंडिविजुअल्स हैं, उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। क्योंकि टैक्सॉन जो है बेसिकली इट्स ए, हम ऐसा कह सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो किस किंगडम में आते हैं? ऑल द एनिमल्स। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, कौन से एनिमल्स हैं। मैमेलिया है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, कौन से एनिमल्स है हमें नहीं पता, वी डोंट नो। बट व्हाट इज द पॉइंट हियर? पॉइंट इज ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू कैटेगरी किंगडम। यानी कहने का मतलब है कि किंगडम कैटेगरी के अंदर हमारे क्या है? टैक्सॉन क्या है? एनिमल्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। हमने सारे एनिमल्स को ग्रुप कर दिया है। क्लियर बेटा? अब जैसे स्पीशीज है, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको यहां से समझ आ जाती है तो क्लियर है। स्पीशीज क्या है? मान लेते हैं स्पीशीज हमारी आ जाती है, हम ले लेते हैं टिग्रिस।
यानी टाइगर। स्पीशीज टाइगर। तो टाइगर क्या है? टाइगर इज ऑल द टाइगर्स फॉर्म ए टैक्सॉन, अंडरस्टूड, एंड स्पीशीज इज बेसिकली द लोएस्ट कॉड कैटेगरी। अब याद रखिएगा कि ये जो स्पीशीज होती है इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक होती है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए यहां पर एक ही स्पीशीज है टिग्रिस, तो इसमें क्या होंगे? सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे। तो सारे इंडिविजुअल्स उस पे कहां पड़े हैं? इस कैटेगरी में पड़े हैं, स्पीशीज में पड़े हैं। तो ध्यान रखिए किंगडम या जो कैटेगरी है, रैंक्स है, वो क्या है? यूनिट है। और जो टैक्सॉन क्या है? द एनिमल्स विच आर ग्रुप्ड इन ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। समझ आया? ये याद रखिएगा, बस मेरा पॉइंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द रैंक और द यूनिट सच एज किंगडम, फाइलम, है ना, all the taxonomical categories, and the grouping of animals, the animals which are included in each category, they form a taxon. Clear? क्योंकि देखो ये जो बेसिकली कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी इज ए एब्स्ट्रैक्ट टर्म। हम इसको ऐसे एक टर्म देते हैं, जैसे मैं कहता हूं सारे मैमल्स जो है, सारे मैमल्स। अब मैमल्स मैंने कहा ऑल द मैमल्स, समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं ऑल द मैमल्स, तो हमें क्या पता हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऑल द मैमल्स। अब मैमल्स क्या है? क्या वो कोई किंगडम है? कौन सी कैटेगरी है? हमें क्या पता? एक आम इंसान को तो पता ही नहीं होता कि विच कैटेगरी। मैं कह रहा हूं ऑल द एग लेइंग मैमल्स, ऑल द मिल्क फीडिंग एनिमल्स। तो अगर हम जब मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स हमें पता है कि एनिमल्स वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, केयर करते हैं। लेकिन वो मैमल्स कौन सी कैटेगरी के हैं? किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, क्या है वो? हमें अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि क्लास मैमेलिया। तो क्लास क्या हुआ? देखो समझ लिया, अगर मैं कहता हूं क्लास मैमेलिया, तो मैमेलिया क्या है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट्स ए टैक्सॉन। और क्लास क्या है? इट्स ए कैटेगरी। समझ आई आप मेरी बात? तो याद रखिए ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी है जो आपको नीड बेस्ड के लिए याद रखनी है या अपने क्वेश्चन पेपर के लिए याद रखनी है, एकेडमिक्स के लिए, कि जो टैक्सॉन है it can be monophyletic or polyphyletic। मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक दोनों हो सकते हैं। मोनोफाइलेटिक क्या है? कि अगर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंगल एंसेस्टर, सिंपल सी बात है। मोनोफाइलेटिक क्या है? द ऑर्गेनिजम्स arise from a single ancestor। और दूसरी चीज अगर हम पॉलीफाइलेटिक की बात करते हैं तो पॉलीफाइलेटिक में क्या आता है? द ऑर्गेनिजम्स हैविंग more than one ancestor, more than one ancestor। बेटा याद रहेगा। और अगर जहां एक से ज्यादा एंसेस्टर्स होंगे वहां ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बहुत सारे होंगे। तो ये पॉलीफाइलेटिक भी हो सकते हैं और मोनोफाइलेटिक भी हो सकते हैं। जबकि अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कैटेगरी। याद रखना, इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वी हैव द हाईएस्ट और द लोएस्ट कैटेगरी, और कुछ नहीं होता। एंड मोस्टली दे आर मोनोफाइलेटिक ही होते हैं। लेकिन अगर हम वहां देखें टैक्सॉन में तो दे आर मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। याद रहेगा बेटा ये चीजें। तो ये टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बीच में
जो डिफरेंस है, जो स्लाइट डिफरेंस है, जो कंफ्यूजन है, वो हमने दूर करने की कोशिश की है। वी हैव ऑलमोस्ट इरेज्ड। अब नेक्स्ट जो इसके आगे आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। देखो बेटा, कोई भी अगर आपने इंडिविजुअल आपने स्टडी करना है, किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर आपने उसको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली लैब स्टडी भी चाहिए और फील्ड स्टडी भी चाहिए। हम जाते हैं ना बोटेनिकल टूर्स, जूलॉजिकल टूर्स जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो बेसिकली क्या होते हैं? आपकी फील्ड स्टडी होती है। और जो हम प्रैक्टिकल्स अपनी लैब्स के अंदर करते हैं, दैट इज लैब स्टडी। अब किसी भी इंडिविजुअल को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमें क्या है? दोनों तरह के सर्वे की जरूरत है। फील्ड सर्वे की भी जरूरत है और लेबोरेटरी स्टडी की या सर्वे की भी जरूरत है। अब इसका मतलब है वो सर्वे जब हम करते हैं तो उसके साथ साथ क्या है, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। और वो क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? हम एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन या स्टडी क्यों करते हैं? एक ही काम है, फॉर द फ्यूचर स्टडी, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कल को अगर हमें किसी इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, कल को हमें मान लो किसी इंडिविजुअल के बारे में हमें स्टडी करना है, तो हमारे पास कोई मटेरियल तो होना चाहिए, है ना। आज हम YouTube पे अपने वीडियोस देखते हैं, कई टीचर्स के वीडियोस देखते हैं, कई बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स के वीडियो देखते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी रेफरेंस है। हम कई चीजें उनसे सीखते हैं। हमारे वीडियोस देखकर कोई बंदा सीख रहा होगा, अंडरस्टूड? तो वो क्या कर रहे हैं हम कि ये सारा सर्वे होता है, ये सारी स्टडी होती है। और ये जो स्टडी होती है, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या फील्ड स्टडी करते हैं, वो कहाँ स्टोर तो होनी चाहिए। मान लो कल को आपको वो चीज चाहिए, वो प्लांट स्पेसिमेन चाहिए, कोई एनिमल स्पेसिमेन चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कोई स्टोर हाउस होना चाहिए। तो वो जो स्टोर हाउस है, याद रखिएगा, वो जो स्टोर हाउस है फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टूड? फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन, इट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? दीज आर बेसिकली स्टोर हाउसेस। बेटा क्लियर है? स्टोर हाउसेस फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी हैं? क्या आप जानते हैं? देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी हैं? जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बेरियम और हर्बेरियम। दूसरी चीज, देयर इज zoological parks, zoological parks। तीसरी चीज botanical gardens, botanical gardens। और चौथी चीज म्यूजियम्स। देखिए चारों टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है हमें पढ़नी है बारी बारी। वी हैव टू स्टडी वन बाय वन, नॉट इन मच डिटेल बट इन ए ब्रीफ सीक्वेंस, क्योंकि इसका क्वेश्चन और इसका जो एमसीक्यू भी आता है वो नॉर्मल आता है, कोई इतना, हाँ जो अभी तक आपने पढ़ा, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइदर सिस्टमैटिक्स, आइदर टैक्सोनॉमी, आइदर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सॉन, इनकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं, थोड़ा सा हम आज इसको स्टार्ट करेंगे ताकि साथ साथ सिलेबस का भी ध्यान रखें हम। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या चीज है? देखो पहली चीज तो ये एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड है जहां हम किसकी स्टडी करते हैं? वी ओनली, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पीशीज। रिमेंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, चाहे वो इंडिजीनियस हो चाहे वो एक्सोटिक हो।
बाहर किया ना अलग किया। अब ये हर्बेरियम होता क्या है? देखो सिंपल सा है कि एक शीट ऑफ पेपर है, बड़ा सा चार्ट है, जिसके ऊपर हम प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके उसको प्रिजर्व बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से उसको टेप टूप लगा के उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सिंपल सा फंडा, प्रोजेक्ट समझ लो। एक प्लांट स्पेसिमेन हमें कोई दिखा, फील्ड में गए, हमने उसको उठाया, हमें मान लेते हैं हमें बड़ा अच्छा लगा, वी हैव पेस्टेड इट ऑन ए पेपर, शीट पेपर, स्लाइटली थिक शीट पेपर और बड़ा पेपर है, उसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखी और उसको संभाल के रख दिया कि कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो यहां से देख लेंगे। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, कल को हमें जरूरत पड़ेगी, कॉपी खोली, रिवाइज किया, एग्जाम देने गए, काम खत्म। हमें बार बार बुक पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप बुक पढ़ो। तो आप क्या करते हो? नोट्स बनाते हो। तो नोट्स जो बनते हैं वो हमें क्या है? क्विक रिवीजन देते हैं। तो यहां भी क्या है? ये क्विक रिवीजन है फ्यूचर स्टडी के लिए। फॉर द फ्यूचर स्टडी वी यूज टेक्सोनॉमिकल एड्स। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अब ये हर्बेरियम है क्या? देखो हर्बेरियम क्या होता है? एक कलेक्शन है। देखिए कलेक्शन किसकी है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड, है ना, प्रेस किए होते हैं, एंड ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, माउंटेड। अब किसके ऊपर लगाए होते हैं? माउंटेड ऑन ए हर्बेरियम शीट। हम उस शीट को क्या कहते हैं? हर्बेरियम शीट। हैविंग all the information, having all the information recorded and systematically arranged. देखो ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन देखो बुकिश होती है, अपनी कुछ 2-4 लाइनें डाल दी, दैट्स एनफ। कोशिश करो कि डेफिनेशन को डेफिनेशन की तरह ही रहने दो। मैंने भी जो डेफिनेशन लिखी है, इट इज नॉट द 100% एक्यूरेट डेफिनेशन है, जो मेरे दिमाग में लगता है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स जो टीचिंग कर रहे हैं, जो समझ आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस है, हर्बेरियम शीट्स के ऊपर हम इनको अटैच करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अंडरस्टूड? उसका पूरा लिखा जाएगा, आगे बात करेंगे। अब इसमें हमें कौन सी चीजें चाहिए? व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर ए हर्बेरियम? हर्बेरियम को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? कोई बड़ी चीजें चाहिए? नो, नथिंग। यू नीड सिंपल इक्विपमेंट, सिंपल टूल्स। अब वो सिंपल टूल्स कौन से हैं? देखो जब आपने क्वेश्चन फॉर्मेट करना होता है ना, चाहे वो किसी भी तरह के यूपीएससी के एग्जाम्स हो या कोई भी हो, आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। अब इसमें टूल क्या चाहिए? बड़े सिंपल से टूल चाहिए। जैसे देखिए हमारे घर में कैंची होती है, ये चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कैंची चाहिए, हमें कटर चाहिए, प्लांट कटर होता है बेटा, प्लकर, क्योंकि मैंने खुद भी ग्रेजुएशन में ये हर्बेरियम शीट बनाई है, काफी सारी बनाई थी। सो प्लकर होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक छोटी डायरी भी होनी चाहिए, डायरी एंड पेन भी होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए वो बात की बात है, अभी हम टूल्स देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव ए डिगर, छोटा सा आपके पास एक औजार होता है जिसे डिगर कहते हैं, मिट्टी खोदने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा सिकल भी चाहिए विद लॉन्ग हैंड, लंबा हैंडल होना चाहिए इसका। इसके साथ आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए जिसे हम कहते हैं वेस्कुलम, जहां हम टेम्परेरी क्या करते हैं, बेसिकली स्पेसिमेंस को डालते हैं अगर ज्यादा है। दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? जैसे प्लांट प्रेस, ये क्या है ये हम आगे बात करेंगे।
उसके अलावा यहाँ क्या आपके पास होना चाहिए, प्लांट प्रेस के अलावा हर्बेरियम शीट्स भी होनी चाहिए, वो भी बड़ा जरूरी है। ये सारे टूल्स है बेटा, हर्बेरियम शीट्स होनी चाहिए, आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए, आपके पास ग्लू भी होनी चाहिए, एक्सेट्रा, और भी छोटी मोटी जो चीजें हैं, लेकिन ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? तो हर्बेरियम के बारे में एक मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है और उसके फायदे क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, किस तरह से। क्लियर है?